ईद उल फितर 1989 और मैं शहंशाह फिल्म से बतौर हिदायतकार इंट्रोड्यूस होने वाला नसीम खान उससे पहले दरवेश के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर था। फिल्म थी गिरफ्तार, जो कि मैंने ही लिखी थी, मगर उसके फिल्म साज हाजी मारूफ, जो कि अपने बेटे दीन रहमान का नाम फिल्म साज में देते थे, और हिदायतकार दरवेश में कोई अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से हाजी मारूफ ने मुझे घर बुलाकर कहा कि गिरफ्तार से पहले दरवेश क्या था मैं जानता हूँ, मगर मैं तुम्हें बड़ा राइटर तब मानूंगा जब तुम उसके असिस्टेंट को दरवेश के सामने डायरेक्टर बनाओ। मैंने कहा, हाजी साहब, बनाने वाली रब की ज़ात है, मैं कोशिश करूंगा। खैर, जब मैंने नसीम से ये बात कही तो नसीम मानने को तैयार नहीं था कि हर फिल्म की एडिटिंग पे प्रोड्यूसर असिस्टेंट को यही लालच देते हैं कि शाबा फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट करो, अगली फिल्म के तुम डायरेक्टर हो। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है उसके बाद प्रोड्यूसर असिस्टेंट को जानता भी नहीं। खैर, मैंने नसीम खान को तसल्ली देकर हाजी मारूफ के घर भेजा। शाम को नसीम खान मुझे शाहनूर, एवेन्यू और बारी स्टूडियो में हर जगह ढूंढ रहा था। मुलाकात पे बतलाने लगा कि उस्ताद, आपने ठीक कहा था, वाकई हाजी मारूफ मुझसे फिल्म बनवाना चाहता है। मैंने उसे शहंशाह का नाम रजिस्टर करवाने को कहा, मगर बाद में पता चला कि पश्तो में शहंशाह और बादशाह के तर्जमे में एक ही लफ्ज़ है, बादशाह, जो ऑलरेडी मैं सईद अली खान के लिए लिख चुका था। फिर भी बड़ी मुश्किल से अजीज़ जहांगीरी की कोशिशों से शहंशाह नाम रजिस्टर करा दिया गया, मगर शूटिंग के दौरान बदर मुनीर साहब ने नसीम खान को पागल डायरेक्टर करार दे दिया कि ये मुझे पुलिस को मारने का कहता है, फिल्म सेंसर नहीं होगी। हाजी मारूफ ने मुझे घर बुलाकर कहा कि बदर मुनीर साहब ने मुझे ऐसा बोला है कि डायरेक्टर पागल है। मैंने हाजी मारूफ से कहा कि आपने शर्त मेरे साथ लगाई है तो फिर आपको बदर मुनीर की नहीं मेरी सुननी होगी। जो सीन मैं नसीम खान को लिख कर दूंगा वो पिक्चराइज करना होगा। बदर मुनीर का सेंसर से क्या वास्ता, उसने पैसे लिए, वो नसीम के डायरेक्शन में काम करे। खैर, बदर मुनीर को मिलकर भी मैंने समझा दिया और फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू होगी जो रुक गई थी। फिल्म कंप्लीट होकर सिनेमा पे लगी और सुपरहिट भी रही, मगर कुछ अर्सा बाद मैंने नसीम खान को बारी स्टूडियो में फिल्म डाकू की लड़की के डब्बे उठाए देखा तो मैंने पूछा, ये क्या? नसीम खान गिला करने लगा कि हिदायतकार मुमताज़ अली खान की उर्दू फिल्म डाकू की लड़की को पश्तो में डब करवा रहा हूँ। काश आप मुझे डब्बा फिल्म यानी फ्लॉप फिल्म लिख कर देते, मुझे दोबारा असिस्टेंट बनते हुए दुख तो ना होता। मुझे नसीम की इस बात ने झंझोड़ दिया। मैंने फिर से प्रोड्यूसर्स को कहना शुरू किया तो फिल्मसाज नईम खान ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ नावल्टी सिनेमा चलाने वाले लाला मुर्तज़ा खान को मुतमिन कर दो, मैं नसीम खान को डायरेक्टर ले लूँगा। मैंने एक फिल्म सईद अली खान के लिए लिखी थी जिसकी कहानी तैयार थी। मैंने वो सईद से बात करके नसीम खान को कहानी दे दी, क्योंकि नसीम सईद अली खान को भी असिस्ट कर चुका था। मैं पेशावर मुर्तज़ा खान से मीटिंग करने गया और उसे कहानी सुना के मुतमिन करने लगा। ये वो ज़माना था जब मुझे पेशावर आने जाने के लिए इरशाद अहमद साबरी, आफ्ताब अहमद साबरी, अल्लाह दोनों को जन्नत में जगह दे, फोकर त्यारे की टिकट देते थे पेशावर आने जाने के लिए। मैंने लाला मुर्तज़ा खान को कहानी सुनाकर मुतमिन कर दिया और नसीम खान डायरेक्टर फाइनल हो गए। दूसरी तरफ मुझे पेशावर में ही पता चला कि अजीज़ जहांगीरी ने भी नसीम खान को हिदायतकार लेकर शेरशाह के नाम से फिल्म बनाने का ऐलान किया है। मुझे झटका लगा कि शेरशाह की कहानी मैं नईम खान और लाला मुर्तज़ा खान को सुना चुका हूँ। वापस लाहौर आकर मैंने नसीम से पूछा, तुमने अजीज़ जहांगीरी को कहानी तो नहीं सुनाई?
तो नसीम खान कहने लगा, नहीं उस्ताद, ये आपका डिपार्टमेंट है। मैंने कहा, शेरशाह की कहानी मैंने नईम को दे दी है, नईम खान को दे दी है, उसका नाम सुल्तान रख देते हैं और शेरशाह के लिए मैं तुझे नई कहानी लिख देता हूँ। इसी दौरान इरशाद अहमद साबरी मरहूम के दोस्त और नईम खान के भाई सलीम खान की फिल्म हिफाजत हदायतकार मजीद के लिए मैं लिख रहा था, जो कि बाद में सरपत अली के नाम से रिलीज़ हुई। और इरशाद अहमद साबरी के प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे एक बालटाउन की कोठी में बैठा रखा था और कोठी के बाहर ताला लगा रखा था। फिल्मसाज बिल्कियास की फिल्म दरवेश बना रहा था और वो ज़माना मोबाइल का नहीं था, एक दूसरे को तलाश करने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ती थी, क्योंकि सालाना 100 से ज़ायद उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो फिल्में तैयार होती थी। उस कोठी के सामने हीरोइन शहनाज का घर था। दरवेश उसे साइन करने गया तो परेशानी में उसे अपनी प्रॉब्लम बतलाई कि सलीम मुराद शाह साबरी ने कहीं बंद किया है और मेरी शूटिंग की डेट्स हैं और कहानी कोई नहीं। तो शहनाज बेगम ने दरवेश को बतलाया कि सलीम मुराद तो सामने वाली कोठी में प्रोडक्शन मैनेजर अख्तर देगी ने बंद कर रखा है। मैं हिफाजत की कहानी लिख रहा था और प्रोडक्शन वाला स्टूडियो से मेरे पास सिर्फ खाने पीने के टाइम पे आता था। और दरवेश ने कोठी की दीवार फलांग कर मेरे कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो मैं हैरान रह गया। दरवेश ने कहा, पैसे चाहे डबल ले लो मगर मेरी कल शूटिंग होनी चाहिए, वरना पार्टी भाग जाएगी। मैंने उसे कहा कि कोई आइडिया है? उसने मेरी लिखी फिल्म को पलटाने के लिए कहा। मैंने पहले तो उसे माजरत की, लेकिन जब वो ना माना तो मुझे मजबूरन 1 घंटे के अंदर अंदर आइडिया तैयार करना पड़ा। ऊपर से प्रोडक्शन वाला भी आ गया। अब वो मुझे तो कुछ कह नहीं सकता था, दरवेश से झगड़ने लगा। तो दरवेश ने उससे आधा घंटा मांगा। खैर, दूसरे दिन दरवेश की फिल्म बेताज बादशाह की भी शूटिंग शुरू कराई। मेरी ये तीनों फिल्में ईद उल फितर 1989 में रिलीज़ हुई और साथ में जो चौथी फिल्म थी हदायतकार कैसे सनोबर की थी, जिसका मुझे नाम इसलिए याद नहीं कि वो मैंने नहीं, मरहूम जाफ़र अर्श ने लिखी थी। अल्लाह की कुदरत देखें कि नसीम खान की सुल्तान पलवशा सिनेमा में और शेरशाह नावल्टी सिनेमा में सुपर ब्लॉकबस्टर हुई और दरवेश की बेताज बादशाह अरशद सिनेमा में सुपरहिट हुई और शबस्तान पे लगी फिल्म फ्लॉप रही। और यूँ ईद उल फितर 1989 में मेरी तीनों फिल्में सुपरहिट हुई। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद को लाइक, सब्सक्राइब